हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी ईंटें मनकेतर अस्थियां के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और टॉप 60 एमसीक्यू हैं दोस्तों। और इसी में से दोस्तों जो अधिकतर क्वेश्चन इस पार्ट से जो आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर हिस्ट्री में जो नवंबर दिसंबर होने वाले एमसीक्यू बेस्ड। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और जी हाँ, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करके रखिए ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आप सभी को लेकर आई जाए वो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी बाधा के बिना किसी रुकावट के पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न करते हैं हड़प्पा सभ्यता का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियाँ थी दोस्ती वो थी दोस्तों चौड़ी और सीधी, यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी क्या थी? चौड़ी और सीधी थी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जो खंडहर दोस्तों हैं वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो है दोस्तों रावी नदी। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो सिंधु नदी के तट के आसपास माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्य का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों हम हड़प्पा को ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि तांबे का सबसे पहला प्रयोग यहीं पर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मोहनजोदाड़ो के जो खंडहर है वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, या आप खंडहर कह सकते हैं, अवशेष कह सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो जो है दोस्तों वो सिंधु नदी है। और जो हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस पर है? रावी नदी के तट पर, याद रखना। और मोहनजोदाड़ो जो है वह है दोस्तों किस पर? सिंधु नदी के तट पर। तो डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल भवन है उसे हम क्या कहते हैं? अन्नागार या धन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या अन्नागार, जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदाड़ो का। और मोहनजोदाड़ो में अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों पाए गए हैं। तो अन्नागार जो है वो सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदाड़ो का, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो दोस्तों जो विशाल स्नानागार मिला है वो भी कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। तो विशाल स्नानागार की जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो मिले हैं। और इसी विशाल स्नानागार को दोस्तों अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग जो हैं वो जो एक ऐसे धर्म में विश्वास करते थे, लोग करते थे, या हो सकता है वहाँ पर इस स्नानागार का उपयोग सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा धार्मिक अनुष्ठानों के बाद। ये हम अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभी तक मोहनजोदाड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि उसे पढ़ी नहीं गई है दोस्तों। तो ये इसलिए हम अनुमान लगाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम आप सभी को जो है एक सटीक और सही जो है मार्गदर्शन दे सकें और जिसका प्रयोग आप अपने परीक्षा के समय दोस्तों सही प्रकार से यूज कर सकें। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी अभी तक ज्ञात नहीं की जा चुकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वो क्या है? वो है चित्रमय लिपि। क्या है? चित्रात्मक लिपि है। चित्रमय या चित्रात्मक लिपि उसे बोला जाता है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं तक लिखी जाती है। हालांकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा गया और पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो सिंधु घाटी जो लिपि थी उसे पढ़ने का प्रयास किया था सबसे पहले जेम्स प्रिंसप के द्वारा इसे पढ़ने का प्रयास किया गया था, पर वो भी उस पर सफल नहीं हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवी माता की पूजा संबंधित थी। जी हाँ, देवी माता की जो पूजा संबंधित थी किससे थी? तो देवी माता की जो पूजा संबंधित थी वो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को पृथ्वी की देवीतमा के नाम से पूजते थे दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो प्राकृतिक पूजक भी थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल, यानी गुजरात में पड़ता है लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। और अधिकतर व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का यहीं से होता है। गुजरात का एक और शहर है दोस्तों, उसका नाम क्या है? धोलावीरा। तो धोलावीरा भी व्यापारिक नगर था जो उस गुजरात में स्थित है। तो ये दोनों नगर जो, हालांकि सबसे मेन जो पत्तन नगर वो है गुजरात का लोथल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट
अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो सिंधु घाटी की जो महत्वपूर्ण रचना है उसकी मूर्ति किसकी, कौन सी मूर्ति है दोस्तों रचना? तो वह है दोस्तों नृत्य करते हुए मूर्ति, जहाँ डी इसका जो सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट, लोथल नामक स्थान पर निम्नतक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ठीक है, तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, ठीक है, अगला है आपका मिस्र और दूसरा है फारसी। तो इसका जो सही उत्तर वह है दोस्तों सिंधु घाटी। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है, अन्नागार जिसे हम कहते हैं। तो बी इसका जो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था क्या ताकत थी? कृषि, व्यापार, मिट्टी बर्तन, बढ़ईगिरी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी दोस्तों कृषि करना, कृषि कार्यों में काफ़ी दक्ष थे, ठीक है। और जैसे आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का सबसे पहले उत्पादन करते थे और इसलिए इसे सिलोन के नाम से क्या कहा गया? सिरोन, ठीक है, सिरोन भी कहा जाता है। सिरोन सभ्यता की हुई कपास का सबसे पहला उत्पादन यहीं पर किया गया था और कृषि में काफ़ी दक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसमें पूजा करते किसकी? पशुपति शिव की। हाँ जी हाँ, पशुपति शिव की पूजा करते थे और शिव की पूजा दोस्तों एक लिंग के रूप में करने की परंपरा शुरू की गई इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है दोस्तों वो है इसका सही उत्तर चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1922 में। जी हाँ, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। और मोहनजोदड़ो से कौन संबंधित है? राखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसे सभ्यता को जाता है? तो पहली बार जो है दोस्तों कपास उपजाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वह है दोस्तों तांबा, कांसा, लोहा और सोना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिससे अपरिचित थे दोस्तों वह है लोहा, सी, यानी लोहा से लोग परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर कांस्य का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और लोहे से लोग ये परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों तराजू जो पाए गए कहाँ से? वो लोथल से पाया गया है। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो भोजन था वो था दोस्तों गेहूं और जौ, यानी ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मरे हुए लोगों का शहर। अगला है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, डी इसका सही उत्तर है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? वो स्थित राजस्थान में। और राजस्थान को काली यानी कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियों का शहर। दोस्तों राजस्थान में एक और चीज़ प्रसिद्ध है वो है दोस्तों क्या? खेतड़ी की खान। और हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतड़ी की खान से तांबे की प्राप्ति करते थे। कहाँ स्थित? राजस्थान में ही है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 6 नगर। कितने थे? इसका जो सही विकल्प आया दोस्तों टोटल 6 नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। कितने थे? 6। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो सिंधु घाटी की कितनी राजधानियाँ थी? तो जो सही विकल्प है वह है दोस्तों विकल्प इसका जो सही उत्तर विकल्प ए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जिसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन, ए इसका सही उत्तर है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कांस्य का प्रयोग होता था इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे दोस्तों शहरी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक
सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में जो सबसे ज़्यादा मुद्रा पदार्थ का प्रयोग है वो क्या था दोस्तों? टेराकोटा। टेराकोटा जो है मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया था। और मुद्राएं किसकी बनी होती है अधिकतर? सेलखड़ी की। ये भी हम आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें बनी होती थी वो किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? दोस्तों हड़प्पा निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो है दोस्तों शतरंज। तो शतरंज में हड़प्पा निवासी काफ़ी रुचि रखते थे और शतरंज खेल वहाँ के साक्ष्य में मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता घर किस से बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो घर बनाए जाते थे दोस्तों पक्की ईंटों से और कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया। तो ये इसका सही विकल्प है। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो मैं आपको करा रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन, इससे बाहर दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला है क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों खोज हुई थी लोथल में। तो लोथल में माप तौल प्रणाली का पता चला। बी इसका सही उत्तर है। अगला, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है वो है दोस्तों शिव। ठीक है, पशुपति की मोहरें वहाँ पर बहुत मिली हैं दोस्तों। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, मातृ देवी की पूजा भी करते थे। अगला, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो है इस समय जो है अगर हम आधुनिक शहर की बात करें तो ईरान में नहीं थी, बाकी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पर थी, यहाँ पर भी, लेकिन ईरान में थी। भारत की बात करें तो दोस्तों कालीबंगा, धौलावीरा, खेतड़ी, ठीक है, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब किससे संबंधित? हड़प्पा सभ्यता संबंधित हैं। पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों आपका है चौंदोड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया। अफगानिस्तान की बात करें तो दोस्तों अफगानिस्तान में जो है सुतरखोई, ये भी, लेकिन ईरान से कोई भी सभ्यता नहीं पाई गई, कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो में जो सड़कें मिली दोस्तों इसकी चौड़ाई है 10.5 मीटर। कितनी है? 10.5 मीटर। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में? तो राखीगढ़ी जो है तो भारत के जिस राज्य में उसका नाम क्या है? राजस्थान। राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो। सी इसका सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे छोटा स्थल वो है दोस्तों अल्लाहदीनो। तो अल्लाहदीनो इसमें सबसे छोटा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पवित्र पशु था वो था दोस्तों कुबड़ा वाला बैल। ठीक है, तो कुबड़ा वाला बैल सबसे पवित्र पशु माना गया था हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी हमें कहाँ पता चलता है? तो दोस्तों ये पता चलता है हमें कालीबंगा में, क्योंकि जूते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से मिले? कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। मांडा नगर किस नदी किनारे पर स्थित है? तो मांडा जो है दोस्तों जो किस नदी पर वो है? मांडा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर तो यह दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित था। ठीक है, सी इसका सही विकल्प है। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है दोस्तों मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो इसका विकल्प है लाल, यानी लाल रंग से अधिक रंगते थे। लाल रंग वहाँ महत्वपूर्ण माना जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो खुदाई हुई थी दोस्तों सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में थी? तो वो हुई थी दोस्तों सर जॉन मार्शल की अगुवाई में। बी इसका सही विकल्प है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों ए सिंध यानी पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला, हड़प्पा वासियों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो हड़प्पा वासियों ने जो धातु सर्वप्रथम प्रारंभ किया वो था दोस्तों तांबा। ठीक है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता, यानी कांस्य युगीन सभ्यता
हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति भी कहा जाता है, सिंधु घाटी भी कहा जाता है और हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। और इसे अर्ध ऐतिहासिक युग की संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो है यानी व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था क्या? व्यापार करना। अगला मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला यानी मरे हुए लोगों का शहर। यह इसका एक्सप्लेन मैंने पहले दे दिया था। कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता जिस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है उसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों हुई थी 1921 में यानी 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। ठीक है, कौन संबंधित है इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा दोस्तों आप सभी की लक्ष्य सीरीज लाई जा रही है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको 95 प्लस हर सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में हर सब्जेक्ट में आपको 95 प्लस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों इस टर्म 1 एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा, तांबा, सोना। तो लोहा, तांबा, सोना की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं दोस्तों वो इनमें से तांबे से जो परिचित नहीं थे, ठीक, सॉरी परिचित नहीं थे की बात हो रही है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, बाकी तांबा, सोना से परिचित थे। हड़प्पाई मुहर पत्थर की बनाई जाती थी। तो दोस्तों हड़प्पाई जो मुहर वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, कहीं कहीं चट पत्थर भी दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हमें जूते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए। इसका उत्तर हमने पहले ही दे दिया था आपको। भारतीय पुरातत्व का जनक को किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व जो जनक है दोस्तों इसे कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिक लेक को नाविकों का देश कहा जाता है। तो मेलुआ को, ये इसका जो सही मेलुआ को नाविकों का लेक कहा जाता है, ये इसका सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी? तो उस लेखक का नाम है दोस्तों SN राव, सुरेंद्र नाथ राव द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक इनमें से जो मान्यता प्राप्त काल वो है दोस्तों 2500 से 1700 ईसा पूर्व। हालांकि इसे जो अगर हम बात करें तो इसे 2600 से, ठीक है, और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की जो काल जो मान्यता मिली हुई है, बट इस ऑप्शन के अनुसार जिसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्लियर? नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनमें से किस सभ्यता के समकालीन थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। डी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? उसका नाम क्या? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था दोस्तों राजा, पुरोहित, सैनिक और इसमें विभाजित था, या शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, या ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र में। तो जो हड़प्पा वासी थे तो शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय में विभक्त थे। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर, विद्वान। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही? उन्होंने अश्वमेघ का जानकारी थी, कौन सही है? गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो कौन सी उक्ति सही? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया। एक उक्ति सही है दोस्तों, बाकी सभी गलत हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का लेप हुआ है? वह है दोस्तों लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो पड़ती है वो पड़ती है दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक युग, यानी ठीक है अर्ध ऐतिहासिक युग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा युग जिसके इतिहास की जानकारी में नहीं है, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है या नहीं मिलता। रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन थे दोस्तों, इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर A आएगा, B आएगा, C आया
या डी आएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और भी मैंने आपके लिए लिया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल संविधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल संविधान का साक्ष्य दोस्तों मिला है वो है लोथल से। एक साथ 2 सबक दफनाने का जो साक्ष्य लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो इसे ग्रीक और यूनान के लोग दोस्तों जानते हैं सीडन के नाम से, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सीडन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, और इसी एमसीक्यूज़ से बाहर दोस्तों आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले जो आपका टर्म वन एग्ज़ाम होने वाले। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों हैं जो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसी में कि कौन कौन से क्वेश्चन और आपको पढ़ लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस जानवर को हड़प्पा सभ्यता को पालतू नहीं जानवर माना गया? तो उसमें गाय को पालतू नहीं माना गया है। या सुतरगोई नामक हड़प्पा स्थल जो है जहाँ रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सुतरगोई। जी हाँ, सुतरगोई। ठीक है, तो सुतरगोई पूछ सकता है जो आपको। जो सुतरगई है वो कहाँ से संबंधित है? ये दोस्तों अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से संबंधित है सुतरगोई हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता थी वो थी दोस्तों नियोजित जल निकास प्रणाली। क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी प्रणाली थी, या सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो दोस्तों अगर हम हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के पत्थर के उपयोग की बात करें तो कौन कौन से पत्थर वो उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के वासी जो थे कार्नेलियन, याद रखना कौन कौन से पत्थर का? कार्नेलियन, ये याद रखना, कार्नेलियन का प्रयोग हड़प्पा वासी करते थे। इसके साथ साथ दोस्तों नेस्पर का भी प्रयोग हड़प्पा वासी करते थे। और स्फटिक, ठीक है, स्फटिक का भी प्रयोग हड़प्पा वासी मनके बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और मनकों में छेद करने के जो विशेष उपकरण कहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता में? तो मनकों में जो छेद करने के जो विशेष उपकरण हड़प्पा सभ्यता मिले वो कहाँ से मिले दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मनकों में छेद करने के जो उपकरण कहाँ से मिले हैं? वो मिले कहाँ से दोस्तों? चौंदड़ों से। कहाँ से मिले हैं? चौंदड़ों से मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सब कह सकते हैं लोथल से मिले हैं, व्यापारिक नगर ये भी था, लोथल से मिले हैं। और धौलावीरा, ये भी व्यापारिक नगर गुजरात में है, यहाँ से मिले धौलावीरा मनकों में छेद करने का। और कहाँ से मिला दोस्तों? इन्हीं तीनों से हमें मनकों में छेद करने के हड़प्पा सभ्यता साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। और तांबे के स्रोत मैंने आपको बता दी कौन से तांबे का सबसे अच्छा स्रोत माना गया था दोस्तों, वो था आपका राजस्थान की खेतड़ी की खान। हड़प्पा सभ्यता में हाँ एक क्वेश्चन और पूछा था, लिपियों में कितनी संख्या थी? तो 375 से लेकर दोस्तों 400 वहाँ पर लिपियों की संख्या थी, इसलिए वो पढ़ा नहीं सकते थे। बाटों का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों बाटों का आकार था घनाकार। क्या था? घनाकार। ठीक है, याद रखना दोस्तों, घनाकार था। बाटों का आकार क्या था? घनाकार। हड़प्पा सभ्यता में बाटों का आकार क्या था? घनाकार था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में के बाटों के ऊपरी मानदंड किस प्रणाली पर आधारित थे? तो वो थे दोस्तों दशमलव प्रणाली पर। किस पर थे वो? तो वो जिस प्रणाली पर आधारित थे वो थी दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो नवीन खोज की घोषणा 1924 में सिंधु घाटी में 1924 में की गई थी दोस्तों। तो ये संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर लाते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।